हर मौसम में से सर्दियाँ सबके लिए कुछ खास होती हैं, चाहे बात खाने की हो या पहनने की। लेकिन यही सर्दी जहां आपके लिए कुछ खास लेकर आती है, तो वहीं दूसरी तरफ ये कई बीमारियों को भी जन्म देती है। सर्दी से सबसे ज्यादा परेशान जो लोग होते हैं वो हैं हमारे बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं, जो जाने अनजाने सर्दियों में कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। ये खतरनाक बीमारियां जैसे हार्ट अटैक, अस्थमा, जोड़ों के दर्द की समस्या, साइनस, फ्लू, ब्रोंकाइटिस ज्यादातर सर्दियों में ही देखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि ये बीमारियां सिर्फ सर्दी के कारण ही होती हैं। दरअसल इन बीमारियों के होने की सबसे बड़ी वजह प्रदूषण है, जो सर्दियों के कारण नीचे की तरफ बैठ जाता है और धीरे धीरे आपके हमारे सांस लेने के साथ ही हमारे शरीर में असर करने लगता है। क्या आपने कभी इन बीमारियों से लड़ने के लिए आयुर्वेद का सहारा लिया है? क्या आपने कभी अपने उपचार के लिए होम्योपैथिक उपचार किया है? अगर नहीं तो देखिए हमारा ये खास कार्यक्रम, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आयुर्वेद और होम्योपैथिक उपचार आपके लिए कितना सहायक हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानी नथानी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो सर्दी में संभल कर। जी हां, अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक पूरी सीरीज, जिसमें कल भी हमने अपना ये कार्यक्रम आपको दिखाया था। इसमें बात की थी जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और महिलाएं जो हैं, वो कैसे खुद को सर्दी के इस प्रकोप से बचाकर रख सकते हैं। लेकिन आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे इसके आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक उपचार की। आखिर कितना ये कारगर है, कितना सहायक हो सकता है ये इन बीमारियों के लिए, और ये सब बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, जो कि हमें आयुर्वेद के बारे में विस्तार पूर्वक यहाँ पर बताएंगे, डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही साथ हम होम्योपैथ के फायदे के बारे में भी जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आशीष राजेंद्र सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। तो क्या इसके फायदे हैं, क्या कुछ हो सकता है आज, जबकि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज है और इतना हम आगे बढ़ चुके हैं, इतनी तरक्की कर चुके हैं, तो ऐसे में डॉक्टर अरोड़ा, हम इन पद्धति को कितना कारगर माने, कितना सहायक माने? देखिए, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये जो सीजन होता है सर्दी का, अगर पूरे हम साल की बात करें तो सबसे हेल्दी सीजन होता है। हमारी जो पाचक क्षमता होती है, हमारी जो डाइजेस्टिव पावर होती है, वो मैक्सिमम होती है। हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे हम सामान्य भाषा में इम्यूनिटी बोलते हैं, वो मैक्सिमम होती है। तो मुझे लगता है कि ये वो समय है जब हम एक बहुत अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर सकते हैं, बहुत अच्छे खाने को एंजॉय कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी सावधानी आप बरतें तो आप देखेंगे कि आप बीमारियों से बहुत दूर रहेंगे। तो बहुत अच्छा समय है। छोटी छोटी सावधानियां हमें अपने लाइफ स्टाइल में अडॉप्ट करनी होगी, कुछ खान पान संबंधी सावधानियां हमको बरतनी होगी। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा समय है, इसको एंजॉय करना चाहिए। चलिए, तो वो कौन कौन सी सावधानियां हैं, क्या ऐसी खान पान की चीजें हैं जो हमें अपने रूटीन में अब शामिल करना चाहिए, क्योंकि चेंज होता रहता है। समर में कुछ हमारी आदतें खाने पीने की अलग होती है, शायद हम कुछ डाइजेस्ट कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। विंटर में बिल्कुल अलग हो जाती है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर आशीष जी को भी मैं चर्चा में शामिल करना चाहूंगी, जो कि होम्योपैथी के बारे में हमको विस्तार से बता रहे हैं कि क्या उसके फायदे हैं और कितनी ये कारगर है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यहाँ पर यही इसका एडवांटेज जो है वो जानना चाहूंगी कि आज के इस दौर में हम कितना कारगर इस पद्धति को देखें। डॉक्टर सिंह, होम्योपैथी लगभग 200 साल पुरानी पद्धति है। जितनी इफेक्टिव ये तब थी, उतनी ही इफेक्टिव आज है। अगर आप कन्वेंशनल ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो WHO की रीसेंट रिपोर्ट थी, जहाँ पे जितनी भी नई एंटीबायोटिक्स हैं या पुरानी एंटीबायोटिक्स हैं, वो धीरे धीरे करके फेल होती जा रही हैं। बट होम्योपैथी जो है, जो 200 साल से जैसे रिजल्ट थे वैसे ही रिजल्ट आज भी हैं। लोगों में कुछ इसमें मिथ्स इनके साथ जुड़े हुए हैं कि होम्योपैथी बहुत लेट काम करती है या स्लो है। ऐसा नहीं है। होम्योपैथी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है और जो इसके इफेक्ट्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स होते हैं। बात रही जैसे कि हम सोचते हैं कि एक्यूट कंडीशन है, जिसमें होम्योपैथी लोग लेना ये सोचते हैं, अवॉइड कर जाते हैं कई बार कि इफेक्ट लेट आएगा। ऐसा नहीं है। ये लोगों के अंदर बहुत सारा एक मिथ जुड़ा हुआ है। अगर आप ठीक से सावधानियां लें, मौसम के अनुसार जो चीज़ों की ज़रूरत है, और प्रॉपर एक मेडिकेशन की बात करें, और ख़ास तौर से अगर आप होम्योपैथी के थ्रू इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिकेशन है। बिल्कुल। तो डॉक्टर आशीष राजेंद्र सिंह जी ने हमको यहाँ पर बताया, और एक मिथ जो यहाँ पर लोगों की है कि जो होम्योपैथी जो ये पद्धति है, ये काफ़ी लेट जो है वो इफेक्ट जो है हम पर उसका पड़ता है। हाँ, ये वाकई में कई लोगों से हम सुनते हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है, पता नहीं कब जाकर और कितना लंबा इलाज चलने वाला है। तो एक डर और एक मिथ जो हम कह सकते हैं वो बना हुआ है। कैसे टूटेगा ये तो डॉक्टर सिंह ही हमको बताएंगे। लेकिन डॉक्टर परमेश्वर जी, आपसे मैं यहाँ पर जानना चाहती हूँ कि आयुर्वेद की नज़र में हम सर्दी और उसके जो प्रभाव हैं उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं?
देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि सर्दी का सीजन है, बाहर ठंड है, तो अपने शरीर की गर्माहट को बनाए रखने के लिए, जिससे आप बाहर की ठंड को बर्दाश्त कर सकें, कुछ आपको अपने किचन की तरफ जाना होगा और कुछ गरम मसाले जो मुझे लगता है कि हर भारतीय किचन में जो उपलब्ध होते हैं, उनका सहारा लेना होगा। उसमें सबसे पहले जो है मैं त्रिकटु चूर्ण का नाम लेना चाहूँगा। त्रिकटु चूर्ण 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, सौंठ, काली मिर्च और पिपली। फिर से दोहराना चाहूँगा, सौंठ, काली मिर्च और पिपली, इन तीनों को आप जो है अपने किचन से उठाएं, उनको साफ करें, उनको बराबर मात्रा में लेकर के जो है घर में अपने ग्राइंडर मिक्सर से जो है उसको पाउडर करें। और इस पाउडर को जो है अगर आप 1/4 चम्मच की मात्रा में बच्चों को और बड़े जो है वो आधा चम्मच की मात्रा में शहद के साथ अगर दिन में एक बार लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके शरीर की गर्माहट बनी रहेगी। आपको जो इस सीजन में बहुत कॉमनली आपको कोल्ड पकड़ लेता है, खांसी हो जाती है या बदन में दर्द होने शुरू हो जाते हैं, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं अक्सर इस सीजन में जो है उनको कहीं ना कहीं पेन्स की शिकायत रहती है, जॉइंट्स में स्टिफनेस की शिकायत रहती है, पेट हम देखते हैं कि खराब हो जाता है। तो त्रिकटु चूर्ण बहुत ही साधारण सी चीज है, आपके अपने किचन की चीज है, लेकिन मुझे लगता है कि 50% जो है इस सीजन में होने वाली बीमारियों से अकेले ये जो चूर्ण है वो आपको बचा के रख सकता है। मतलब ये कि आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपकी किचन में ही, आपकी रसोई में ही सारे जो इलाज हैं वो छिपे हुए हैं और बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं पड़ते डॉक्टर ये इलाज। बिल्कुल, सौंठ, काली मिर्च और पिपली बराबर मात्रा में आपको लेना है। आप निर्भय होकर किसी डॉक्टर से आपको सलाह नहीं लेनी है। ये सब चीजें हम अपने सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं, बस एक रेशियो है। और शहद के साथ यदि आप इसको लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल, और घर पे दादी नानी वो कहते हैं ना नुस्खे, तो वो भी आपने सुने होंगे उनके मुंह से भी, और आज डॉक्टर अरोड़ा भी हमको यहाँ पर बता रहे हैं, डॉक्टर सिंह भी हमको यहाँ पर बता रहे हैं। तो चलिए आयुर्वेद से अब हम रुक करते हैं एक बार फिर से होम्योपैथी की ओर दोबारा से। अगर हम डॉक्टर सिंह होम्योपैथी की बात करें तो सर्दी से बचने के लिए आप होम्योपैथी में हमें क्या क्या सुझाव देंगे हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको? मैं 2-3 बातें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। जो पहली चीज़ है, जो लोग सफ़र कर रहे हैं हार्ट से, कार्डियक प्रॉब्लम से, वो सावधान रहें सर्दी के मौसम में। क्योंकि होता क्या है, जो हमारी आर्टरीज हैं वो सर्दी के मौसम में कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। दूसरी जो समस्याएं आती हैं उन लोगों को जो एस्थमा, ब्रोंकाइटिस या सांस की दिक्कतों से परेशान है, उनके लिए बहुत ज़्यादा उनको संभाल के रहना चाहिए, ख़ास तौर से क्योंकि आज आप देख रहे हैं पॉल्यूशन जिस तरह से बढ़ रहा है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो दोनों प्रॉब्लम्स के लिए एग्रावेटिंग फैक्टर करता है। इन 2 चीज़ों के लेके सावधानी हमें ये बरतनी है कि हमें एक तो सुबह अगर ऐसे लोगों को एक्सर्शन नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर से जो लोग सोचते हैं कि सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है, इस तरह के मौसम में ऐसे 2 लोग जिनको एस्थमा है और कार्डियक प्रॉब्लम है वो अवॉइड करें। प्लस वो गर्म कपड़े पहने, अपने आप को बचा के रखें सर्दी से। एक्सरसाइज उन लोगों को भी करनी ज़रूरी है, बट वो ऐसे मौसम में एक्सरसाइजेस करें जहाँ पे थोड़ा सा गर्म हो या सनी वेदर आप जिसको बोलते हैं, उस मौसम में आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के लिए वो करें। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो है, जो लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस या जॉइंट प्रॉब्लम्स या और अन्य ऐसी बीमारियों से प्रभावित हैं, उनके लिए दिक्कत ये है कि सर्दी के मौसम में उनके जोड़ों में अकड़न या आप कह सकते हैं कि स्वेलिंग, टेंडरनेस बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं उसी ओर अब मैं आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि ज्यादातर ये जो बीमारी है वो बुजुर्गों में देखी जाती है कि अक्सर जैसे ही सर्दियां आती है तो बहुत ज्यादा उनके जोड़ों की जो समस्या है वो बढ़ जाती है। और जिस तरह से हार्ट की भी यहाँ पर बात कर रहे हैं, हालांकि हार्ट से बुजुर्गों से कोई लेना देना सिर्फ नहीं है, क्योंकि ये महिलाओं में भी और यंग एज में भी हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा हो रहा है। लेकिन डॉक्टर परमेश्वर, अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो उनको ज्यादा तकलीफ होने लगती है, तो इस तकलीफ से बचने के लिए क्या बुजुर्गों को कोई अलग सलाह आप देंगे यहाँ? देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि सर्दी के सीजन में जो है पेन्स बढ़ जाते हैं, स्टिफनेस बढ़ जाती है, और हमारे बुजुर्ग जो हैं वो गर्म पानी की बोतल से सिकाई कर रहे होते हैं। तो जो बाहर से आप गर्मी देके अपने पेन को और स्टिफनेस को एक तरह से क्योर कर रहे हैं, उसी तरह की अंदर की गर्मी भी आपको काफी राहत देगी। मैं फिर से नाम लूंगा एक त्रिकटु चूर्ण का, साधारण सा मैंने अभी तरीका आपको बताया कैसे आप उसे अपने किचन से उपलब्ध कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन लेने का तरीका यहाँ पे थोड़ा सा बदल जाएगा। यदि आप हल्दी का दूध, मेरे ख्याल से सर्दियों में सभी लोग सेवन करते हैं, तो 1/4 चम्मच हल्दी आपको 1 कप दूध में डाल के उसको उबालना होगा। वो जो छान करके वो जो पीला दूध आपको मिलता है, यदि उस दूध के साथ आप त्रिकटु चूर्ण का 1/4 चम्मच, आधा चम्मच, जितना आपको माफिक आता है, देखिए कोई निश्चित मात्रा नहीं, आप जितनी मात्रा में आपको लगता है कि आपको गर्मी नहीं लगती, आपके पेट में जलन नहीं होती, उतनी त्रिकटु की मात्रा हल्दी के दूध के साथ आप लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको किसी तरह का जो है वो ज्वाइंट पेन या ज्वाइंट स्टिफनेस नहीं सताएगी। साथ में तिल का तेल हर किचन में उपलब्ध है, उस तिल के तेल
तेल में आप जो है 3 चीजें, अजवाइन, नमक और हल्दी, ये तीनों डाल करके उसे पका लीजिए और उस तेल को यदि आप अपने जोड़ों पे मालिश करते हैं तो उससे भी काफी आप देखेंगे बिल्कुल, आपको दर्द से भी राहत मिलेगी, स्टिफनेस से भी राहत मिलेगी। तो तेल से आपको दर्द से राहत मिलेगी और हल्दी वाला दूध तो वैसे भी उसके कई फायदे बताए जाते हैं। दर्द में कोई चोट लगी हो तभी भी घर में बुजुर्ग कहते हैं कि आप उसको लेंगे तो फायदा होगा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सर्दी में संभल कर। जी हाँ, और आज हम बात कर रहे हैं उसके आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक उपचार की। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा और साथ ही साथ डॉक्टर सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर परमेश्वर जी से मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी कि सर्दी में अक्सर देखा गया है जो आम एक देखा गई है बीमारी, वो सर्दी, जुकाम और खांसी, खासतौर पर जो सबसे ज्यादा पीड़ित इससे होते हैं, तो क्या कुछ इसके लिए आप उपाय बताएंगे? और खांसी का क्या कोई घरेलू उपचार भी है? देखिए, खांसी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आपको जब भी खांसी हो, आप सबसे पहले फिर से अपने किचन में जाएं, काली मिर्च उठाएं और काली मिर्च, साबुत काली मिर्च जो होती है उसके 2-2 दाने दिन में 3-4 बार आप चूसिए। देखिए, काफ़ी उम्मीद है कि इसी से आपकी खांसी चली जाएगी। आप मुलैठी चूस सकते हैं, आप लौंग चूस सकते हैं और छोटी काली हरड़ जो आती है उसको भी यदि आप चूसते हैं तो आप देखेंगे कि सूखी खांसी में जो है वो बड़ा परम उपयोगी है। इसके बाद भी अगर गुंजाइश बचती है, देखिए फिर से दोहराना चाहूँगा, खांसी किसी व्यक्ति को हो, वो काली मिर्च को चूसे, वो लौंग को चूसे, वो मुलैठी चूसे, वो छोटी काली हरड़ कहीं भी पंसारी के यहाँ से उपलब्ध हो सकती है, वो चूसे। एंड इसके बाद भी आपको लगता है कुछ गुंजाइश है तो एक सिंपल सी आयुर्वेदिक मेडिसिन जिसका नाम है सीतोप्लादी चूर्ण, वो आप लाइए। और मुझे लगता है कि इस विश्व में खांसी के लिए सीतोप्लादी चूर्ण से बढ़ के औषधि कोई नहीं है। बड़ा साधारण सा है, आप चाहें तो उसको घर में बना सकते हैं। 5 चीजें इसमें पड़ती हैं, आप नोट कर सकते हैं। नंबर 1 मिश्री, नंबर 2 वंशलोचन, नंबर 3 पिपली, इलायची एंड दालचीनी। देखिए कितनी साधारण आपके घर के मसाले हैं, लेकिन मुझे गर्व के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये सीतोप्लादी चूर्ण मुझे लगता है कि खांसी को ठीक करने के लिए विश्व की सबसे अच्छी चीज है। फिर से दोहराना चाहूंगा, मिश्री, वंशलोचन, पिपली, इलायची एंड दालचीनी। आप जिस मात्रा में मिश्री को लें उससे आधा आप वंशलोचन लें, वंशलोचन से आधा आप पिपली लें, पिपली से आधा आप इलायची लें, इलायची से आधा आप दालचीनी लें और ये घर में आप पाउडर करें, आपका तैयार हो गया सीतोप्लादी चूर्ण। बच्चों को जो है आधा चम्मच की मात्रा में, बड़े 1 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम शहद के साथ लें। आप देखेंगे, मैं 99% आपको गारंटी देना चाहता हूं कि खांसी, चाहे वो सूखी खांसी हो, चाहे वो बलगमी खांसी हो, आपको किसी डॉक्टर या चिकित्सक के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो सीतोप्लादी चूर्ण का सेवन करें निर्भय होकर। मैं तो लोगों को बोलता हूं कि पूरे सर्दी भर जो है आप, क्योंकि इसमें देखिए पिपली है, इलायची है, दालचीनी है, मिश्री है, ये दवा नहीं है। अगर आप इसको सुबह उठ करके खाली पेट आप बच्चों को आधा चम्मच और बड़े रूटीनली पूरे सर्दी भर इसको खाते हैं तो आपको देखिए कोल्ड कफ आपके पास भी नहीं आएगा। तो सुबह के समय सीतोप्लादी का सेवन करें, रात में सोते समय त्रिकटु चूर्ण यानी कि सौंठ, काली मिर्च, पिपली, हल्दी के दूध के साथ लें। तो मेरे ख्याल से फिर आपको जो है इस सर्दी में कम से कम कोई बीमारी नहीं होने जा रही है। आप देखेंगे कि आपको खांसी, सर्दी, जुकाम, जोड़ों के दर्द, इवन चेस्ट का कंजेशन, ये सब कुछ नहीं होगा। चलिए, तो अगर आप चाहते हैं कि कोई आसपास भी ना फटके इस तरह की बीमारी या कोई आपको छू भी ना पाए ऐसी बीमारी, तो ये एकदम ठेठ देसी इलाज है जो अगर आप करते हैं और आपकी रसोई में ही आपको मिल जाएगा। आयुर्वेदिक ये इलाज जिसकी हम यहाँ बात कर रहे थे। फिर से हम रुक करेंगे होम्योपैथी की तरफ। डॉक्टर आशीष सिंह हमको इसकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बता रहे हैं और साथ ही जो मिथ है इसको लेकर के बहुत लंबा इलाज चलता है, इतनी जल्दी असर नहीं होता, तो वो भी तोड़ते नजर आ रहे हैं डॉक्टर आशीष। लेकिन सर्दियों में कई ऐसी गंभीर बीमारी है और ज़्यादा लगता है कि उन चीज़ों का खतरा जो है बहुत बढ़ जाता है। जैसे कि अगर हम दिल की बीमारी की बात करें, हार्ट अटैक्स जो हैं वो ज़्यादातर देखे गए हैं सर्दियों में ही, अस्थमा अटैक, इस तरह की बीमारियाँ ना हो, किन बातों का ख्याल रखें, क्या आप यहाँ पर कहना चाहेंगे? पहली ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपनी बॉडी को फिट रखिए। जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइजेस करेंगे, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे, ये ज़्यादा अच्छा है, एक प्रिवेंटिव है एक तरह से आपके लिए। आप इसमें फैट्स को कट करिए, शुगर कट करिए, एक बैलेंस डाइट जो ऑर्गेनिक फूड हम जिसको आजकल जानते हैं वो लेना ज़्यादा इसमें अच्छा है। अगर जो इस तरह के प्रॉब्लम, प्लस जिन लोगों को है उनको क्या सावधानियाँ रखनी वो भी ज़रूरी है। जो सर्दी का मौसम है इसमें एक तरह से तो वो एक्सर्शन ना करें, बिल्कुल पहली बात ये है। जिस कमरे में है, जिस रूम में वो है, उसका एक टेम्परेचर अपना ऑप्टिमल टेम्परेचर रखिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोई भी एकदम से टेम्परेचर चेंज ना करें, सर्दी से गर्मी में या गर्मी से सर्दी में ना जाएं, इस बात का ध्यान रखें वो लोग। प्लस ज़रूरी ये है कि वो लोग प्रॉपर अपना एक मेडिकेशन लेते रहें, प्रॉपर डॉक्टर से चेकअप कराते रहें, जो बेहद ज़रूरी है।
बिल्कुल, तो ये छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जिनको ख्याल में रखने की जरूरत है और मेरे ख्याल से डॉक्टर सिंह यहाँ पर बहुत हद तक उस मिथ को तोड़ पाए होंगे जो होम्योपैथी के उपचार को लेकर है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अरोड़ा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। तो आज के हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल हम आपकी डाइट की भी यहाँ पर बात करेंगे। कुछ डाइटिशियंस, कुछ खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर होंगे जो आपको बताएंगे कि किस तरह से आपकी जो खाने पीने की चीजें हैं वो भी आपको बीमार करती हैं, तो आप बीमार ना हो, किस तरह से रखें अपना ध्यान और किस तरह से रहे फिट, बात करेंगे कल के एपिसोड में। नमस्कार।